नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक 24 राष्ट्र की आवाज़। मैं हूं सलमान खान आपके साथ। जनपद फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनपद फर्रुखाबाद वैसे तो देश में कई वजहों से जाना जाता है, जैसे अक्सर सुना होगा खुला खेल फर्रुखाबादी। इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद की एक पहचान यहाँ के सूफी संत और उनके द्वारा समाज में आपसी भाईचारा, जिसे हम गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाकर समाज में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसे समाज की जिम्मेदार आज ही पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। ये फर्रुखाबाद ही है कि यहाँ आज भी 5 मुहर्रम का ताजिया जहाँ श्री रामलीला परिषद की कमेटी उठाती है, वहीं श्री राम बारात की झांकियों में पहली झांकी मुहर्रम कमेटी की होती है। इसी तरह जनपद में मुख्यालय फतेहगढ़ में चल रहे महान सूफी संत हजरत सत्तार शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में श्री रामलीला परिषद के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों हिंदू भाई तन मन धन से उर्स शरीफ की तैयारियां करते हैं। इस उर्स शरीफ के अवसर पर भारत तक 24 ने दरगाह के सज्जादा शाह मिर्जा अशरफ उर्फ प्यारे मियाँ व श्री रामलीला परिषद के अध्यक्ष रवीश द्विवेदी व अन्य से बात की। इन सब ने यही कहा है कि हम सबका सामूहिक उद्देश्य यही है कि समाज में फैल रही बेमन सहजता की भावना को समाप्त करना, फर्रुखाबाद की गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाना। वहीं रवीश द्विवेदी अधिवक्ता अध्यक्ष श्री रामलीला परिषद फतेहगढ़, चमन टंडन पदाधिकारी शाह मिर्जा अशरफ उर्फ प्यारे मियाँ सज्जादा दरगाह सत्तारिया पप्पन मियाँ आदि लोग मौजूद रहे। देखते रहिए भारत तक 24 न्यूज़ चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि खबर देश के महान सूफी फकीर आरिफ बिल्लाह बाबा सत्तार शाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह उनके गुरु, उनके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा एहसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उनके दादा गुरु हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके परदादा गुरु हजरत मौलाना शाह आफाक साहब नक्शबंदी रोशन आरा रोड दिल्ली, उनके नगर दादा गुरु मौलाना अल्फ मुदद्दी सानी सरहन शरीफ पंजाब। संतों की इन्हीं सूफियों के वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ऐसे महान सूफी संत हमारे भारत के अंदर जब विराजमान है, इनकी दया दृष्टि है, इनकी कृपा है। इसी दरगाह से रामलीला कमेटी का ताजिया उठता है और इसी दरगाह से मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। इसी दरगाह में उर्स सत्तारी होता है। यहाँ महात्मा बड़े बड़े संत फकीर भी आते हैं। इसी गंगा के किनारे गंगा माई विराजमान है और यहाँ मेला रामनगरिया लक्कर महा के मेले में हजारों संतों की यहाँ भीड़ होती है। यहाँ महात्मा रामचंद्र जी, लाला जी नक्शबंदी जैसे बुजुर्ग यहाँ हैं। वो बाबा सत्तार शाह साहब के गुरु भाई हैं। बाबा सत्तार शाह साहब का संदेश, उनकी कृपा सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए है, पूरे मुल्क के लिए है। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ फतेहगढ़ में नवदिया में रामचंद्र जी महाराज की समाधि है, लाला जी की। वो उनका भी एक संप्रदाय है, सूफी संत हैं वो भी। उनका और हमारे सत्तार साहब दुर्वेश जी का काफी एक ही मतलब था, एक ही सिलसिला था, एक ही सिलसिले के दोनों संत थे। और हमारे फतेहगढ़ के अंदर इन दोनों संतों को हिंदू मुसलमान दोनों लोग श्रद्धा के भाव से देखते हैं। उसी श्रद्धा के भाव में आज हम सब लोग भी यहाँ शामिल हुए और हमेशा से होते चले आ रहे हैं। इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब सन 1980 में भी जब दंगा हुआ था, उस समय भी हम फतेहगढ़ के फर्रुखाबाद के हिंदू और मुसलमान एक थे और वहाँ तब से लेके आज तक फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, चाहे कहीं भी कुछ भी होता रहा हो। सत्तारिया अशरफिया का ये नाचीज़ जो है मुसलमान नशीन है और इस दरगाह सत्तारिया के अंदर इस वक्त जो हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं
वो हमारे छोटे भाई इस फर्रुखाबाद के गौरव हैं। इन्होंने फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब के फाइल में एक नया पन्ना जोड़ा है अपने युग में। पुराने लोग जो आते रहे वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम देते रहे। उसी भावना को लेकर इन्होंने अपने दौर में बढ़ाया। हमारा भी साथ इनसे रहा और हम लोग जो एक टीम है हिंदू और मुसलमानों की, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जहरीले माहौल को ख़त्म करने के पक्ष में है कि इस देश के अंदर नफरतें खत्म हों। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई जो लोग भी हैं हिंदुस्तान में, इनके पूर्वज श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। मुसलमान सच्चा वही है जो श्री रामचंद्र जी महाराज की इज्जत करे और हिंदू सच्चा वही है जो हज़रत मोहम्मद साहब की भी इज्जत करे। जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हम लोग निकट आएंगे। अगर एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के जो पूर्वज उनको कुछ कहेगा तो उससे भद्दी गाली दूसरा देगा। देश में नफरतें पैदा होंगी। अगर इस डिवाइड एंड रूल की वजह से, इस डिवाइड एंड रूल से बेहतर है यूनाइट एंड रूल। अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान सारे विश्व के मुल्कों का सरताज बन जाएगा और सारे मुल्क के लोग अधीन हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं और सारी दुनिया में 54 मुस्लिम देश हैं। अगर यहाँ के मुसलमान को हिंदू भाइयों ने मिला लिया और ये इन्होंने एक संगठन बना दिया तो अमेरिका रशिया क्या बेचते हैं हिंदुस्तान के आगे। हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा वो सारी दुनिया का होगा और हिंदू और मुसलमान मिलकर सारी दुनिया में हुकूमत करेंगे। वेरी गुड। एक शेर। आपका शुभ नाम? चमन टंडन। मैं कोषाध्यक्ष श्री रामलीला परिषद फतेहगढ़ और यहाँ सत्तार साहब दुर्गेश जी के उर्स में आया हूँ। ये उनका 72वां उर्स है और यहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग गंगा जमुनी तहजीब पेश करते हुए बरसों से इनके उर्स में शरीकत करते चले आ रहे हैं। और आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? यहाँ जो है हमारे सूफी संत हैं और इन्हीं की बरादस्त हम लोगों के ऊपर है सबका, उसी का हम लोग सब अनुपालन करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज चले आते थे यहाँ पे दरगाह पे, तो उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग भी आ रहे हैं।